के चरणों में वंदन करती हूँ। ईश्वर वंदना के लिए मैं कुमारी देवी राम जी चौरसिया, जो कि रायपुर से हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। देवी जी। नमस्ते। नमस्ते। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है, पर फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। थैंक यू। अब मैं हमारी कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती गीता जी शेखर चौरसिया को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे हमें स्वागत भाषण पेश करें। धन्यवाद कोमल जी। आपका अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश लखूलाल जी एवं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता विजय चौरसिया जी का मैं सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री रमेश जी एवं गंगा सागर चौरसिया जी का मैं सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश जी चौरसिया एवं हमारे राष्ट्रीय सलाहकार ललित चौरसिया जी का भी मैं सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ, और हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष आर के चौरसिया जी एवं कोषाध्यक्ष हर गोविंद जी चौरसिया जी का मैं सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, और सभी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का सबका मैं स्वागत करती हूँ। हमारे प्रदेशाध्यक्ष का और क्लब अध्यक्षों का भी मैं स्वागत करती हूँ, और सब लोग जितने भी श्रोतागण हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, तहे दिल से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और इसके बाद मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश भाई जी हम लोगों को महिलाओं को आगे बढ़ने की इतनी प्रेरणा देते हैं कि हमारी सरिता दीदी एक न एक बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचने वाला कार्यक्रम रखती हैं, और हम सब उनको तहे दिल से हाथ जोड़कर कहते हैं कि वो हमेशा हमको प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद सुनील। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी।
वैसे तो कहना गलत नहीं होगा कि महिला प्रकोष्ठ द्वारा किया गया हर कार्यक्रम बहुत ही शानदार होता है, पर इसकी शोभा और भी बढ़ जाती है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश लखुलाल जी चौरसिया हमें अपनी उपस्थिति का लाभ प्रदान करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे हमें अपने आशय वचन से अनुग्रहित करें। नमस्ते। नमस्ते। आप सभी को नमस्कार करता हूँ और एक बात तो कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे विषय को लेकर के सामने आते हैं कि उसमें अगर कभी मुझे कहा जाता है कुछ कहो तो मुझे समझ भी नहीं आता मैं कहूँ क्या। तो और आज का भी आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय चुना हुआ है और कई बार मैं सोचता हूँ कि ऐसे विषयों का आप लोगों के मन में विचार कैसे आता है। इतना तो मुझे पता था कि सरिता जी के नेतृत्व में सामाजिक उत्थान के कार्य को बहुत ही बल मिलेगा, परंतु जिस प्रकार में आप लोगों ने कार्य किया हुआ है इसकी तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि इतने सारे विषयों का आप लोग छुएंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब से महासभा की स्थापना हुई है तब से पहली बार सही मायने में समाज के जन जन के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए आप लोगों ने जो कार्य किया है वो अद्वितीय है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कार्यक्रम में आया हूँ आप लोगों की तारीफ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सत्य है कि जब से महास्थापना हुई है समाज के लोगों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए ना ऐसे कार्यक्रम कभी नहीं हुए हैं। आप लोगों ने चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्किल डेवलपमेंट हो, पर्यावरण का विषय हो, व्यक्तिगत विकास का विषय हो और जीवन के हर पहलू को छूने वाले कार्यक्रम को आप लोगों ने उस विषय को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया हुआ है, जो आज के पहले कभी नहीं हुआ था। निश्चित तौर पे आप और आपकी सभी टीम इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आज के इस कार्यक्रम के लिए गीता दीदी, गीता शेखर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विशेष आग्रह करके कल मुझे फोन किया था कि आप जरूर से जरूर अटेंड कीजिए और वैसे भी कार्यक्रम मुझे अटेंड करना ही था क्योंकि आप लोगों के कार्यक्रम अपने आप में बिल्कुल अलग ही होते हैं। मतलब हर कार्यक्रम की अपनी एक विशेषता होती है और यह कार्यक्रम भी मेरे लिए ये देखना भी निश्चय बहुत ही दिलचस्प होगा। और मैं समझता हूँ कि शेफाली जी के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा था, वो आई नहीं है अभी। वो थोड़ी देर में आएंगी तब वापस आपको हाँ मुझे बोलने का मौका दीजिएगा क्योंकि उन्होंने निश्चित एक बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है और मैं समझता हूँ अपने पूरे समाज के लिए ना वो एक जिस दिशा में बढ़ रही है ना एक आदर्श प्रस्तुत करेंगी। तो मैं चाहूंगा कि जब शेफाली जी आए तो मुझे थोड़ा बोलने का उनके लिए मौका दीजिएगा और मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, नमस्कार करूंगा और बस इतना ही कहना चाहूंगा। शेफाली जी आएंगे तो मुझे 2 मिनट का कहने का मौका दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके 2 शब्दों के बिना शेफाली जी का स्वागत बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। आपको जरूर कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। इसके पश्चात मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता विजय जी चौरसिया को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे हमें अपने आशय वचन से अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी। कार्यक्रम की शुरुआत का मैं बताऊंगी। जो आज छोटी सी बच्ची जो हमारे नागपुर के सम्मेलन में जिसने गाया था, है ना, गणेश वंदना, आज उसने ही वापस गाया है। सिर्फ इतना है कि 5 साल में बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई है और बहुत खुशी होती है कि आज उसने गाया है। उसने बहुत थोड़े दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही अपने पिताजी को खोया था। तो आज का जो कार्यक्रम है जो हर चीज में समर्पित है पुरुषों के लिए, मैं उसकी भावना समझ पा रही हूँ कि उसे आज कैसे फील हो रहा होगा। और दिवी बेटा, आपने बहुत अच्छे मधुर वाणी में आपने गाया है। आपकी आवाज में मधुरता और एक दर्द दोनों चीज समझे हमेशा। और आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है और खासकर मैं 2 जन के एफर्ट्स की जरूर सराहना करूंगी। एक है जो हमारे दोनों कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक है गीता शेखर चौरसिया जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की अध्यक्षा, और दूसरी है ममता मुकेश चौरसिया जो है हमारी मध्य प्रदेश की। मैं इन दोनों को काम देके बहुत ही खुश थी कि काम इन दोनों काबिल हाथों में गया है तो सफल होना ही होना है। साथ ही में उनके मदद के लिए 5 डायरेक्टर्स थी जो वापस बड़े पदाधिकारी थी। उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का जो कार्यक्रम है आप लोगों ने निमंत्रण में पढ़ ही लिया है कि जो 19 नवंबर को हर साल मनाया जाता है
विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, लेकिन भारत में शायद इसका चलन ना के बराबर है, या तो बहुत छोटे पैमाने में कहीं हो जाता होगा। तो क्योंकि महिला प्रकोष्ठ पूरी महिलाओं से बनी हुई है, तो हमें ऐसा लगा कि हम जितनी भी महिलाएं हैं आज अगर सरफेस पे दिख रही हैं, हम लोग तारीफें बटोर रही हैं, सब लोग हम लोगों की सराहना कर रहे हैं, जैसे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है, वैसे यकीनन हर महिला, हर ईच एंड एवरीबॉडी, हर महिला के पीछे किसी न किसी पुरुष का हाथ होता ही है। फिर वो भले उनके पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, जीजा हो, कि फूफा, मामा, दादा, नाना, कोई भी हो, लेकिन कोई एक प्रेरणा स्रोत जरूर होता है जो बैकिंग भी देता रहता है कि नहीं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। तो ये दिन इसलिए हम लोग की भाई दिल जो ना कह सका, कि कभी ऐसा रहता है कि हम अंदर से अच्छी भावना रखते हैं लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि अगर आपके मन में कुछ है तो आप उस व्यक्ति तक पहुंचाएं, लेकिन हम इंडियंस हैं ना, अगर हमें अपने घर वालों को उनकी सराहना, उनको धन्यवाद भी देना हो तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग ने किया था कि जितने भी आज शॉर्टलिस्टेड लोग हैं वीडियो भेजने के बाद में, उनको एक मौका दिया जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सभी लोग आपको लाइव भी देख लें। तो हमारी जो एंकर हैं सोनल असीम चौरसिया, जलगांव की प्रेसिडेंट है वहां के क्लब की, वो हर एक को एक एक करके बुलाएंगी। आप लोगों को वीडियो में 1 मिनट का मौका दिया गया था, वही 1 मिनट यहाँ भी दिया जाएगा। और ये पूरे कंट्रोल्स जो रहेंगे हमारी एंकर सोनल जी के हाथ में है कि कुछ सेकंड अगर आप आगे बढ़ गए तो कोई बात नहीं है, नहीं तो बुरा ना मानिएगा अगर सोनल जी ने दूसरे कैंडिडेट को, दूसरे पार्टिसिपेंट को बुला लिया। यह अब आपके हाथ में है कि आपको बीच में रोका ना जाए। और शेफाली जी का, जैसे अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि यस, शेफाली जी जब आएंगी तो हम उनके सराहना जरूर करेंगे, लेकिन जैसे अभी अभी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा सोनी श्यामचंद्र चौरसिया जी, जो कश्मीर के श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक वो अपने रोलर स्केट में 2.5 इंच के पहिए पर वो पूरा उनकी टीम बैलेंस करते हुए चल रही, उन्होंने भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। उसी तरीके से शेफाली जी ने भी अपना एक मुकाम, अपना एक सिक्का गाड़ा है। सोचने की बात यह है कि आज वो लोग सबको दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे भी उनके अपने अपने पिता, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और आज तक करते चले जा रहे हैं। जो हमें पर्दे पर दिख जाता है और न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बन जाते हैं ना, वो उस दिन का ही सिर्फ नहीं है, वो सालों साल की उनकी जो एक मेहनत है, समर्पण भावनाओं का रिजल्ट है जो हमको दिखाई देता है। तो शत शत नमन ऐसे हर पुरुष को जिन्होंने अपने अपने घर की महिलाओं को ये प्रोत्साहन दिया है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और मैं आशा करूंगी कि जब, अभी तो पार्टिसिपेंट कम है लेकिन YouTube पे हमारा ये कल अपलोड हो जाएगा, जो भी मिस कर गए हैं आप लोग जब देखेंगे, पुरुष वर्गों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने अपने घर की महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को बिल्कुल थोड़ा सा एक थोड़ी सी छूट दे दीजिए, मर्यादा में रखते हुए कि भाई वो लोग आगे बढ़ें। उनको जब तक आप उंगली पकड़ के एक मौका नहीं देंगे, शब्दों से नहीं देंगे, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब उनको अपने घर के पुरुषों का बैकिंग मिल जाती है। और आज एक चीज और भी रहेगी कि हर बार जब कार्यक्रम के अंत में हमारा फीडबैक सेशन होता है तो महिलाएं ज्यादा बोलती हैं, लेकिन आज पुरुषों का दिन है। आज मैं चाहूंगी कि जिनके लिए 2 शब्द बोले जा रहे हैं, अगर वो उपस्थित हैं तो वो अपना हैंड रेस करके हम तक बात ये करेंगे कि यस, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। तो जब ये 2 तरफा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इन शॉर्ट, आज का जो फीडबैक सेशन है वो पुरुषों द्वारा ही होगा। मुझे अभी अभी फोन आ गया है कि शेफाली जी शायद जुड़ गई हैं, तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विनती करूंगी कि उनको भी आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा आपकी तरफ से चाहिए, क्योंकि आप समाज के प्रतिनिधि हैं, सबसे हेड हैं, आप अपने तरफ से जरूर अपना आशीर्वचन दीजिए। मैं शेफाली को तब तक अनम्यूट करती हूँ।
सोनल जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इनवाइट करिए प्लीज। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश लखुलाल जी चौरसिया को आमंत्रित करती हूँ कि वह शेफाली जी के बारे में हमें, शेफाली जी को हम सबसे रूबरू करवाएं और उनको अपने आशीर्वचन प्रदान करें। जी नमस्कार। तो इस कार्यक्रम में आई शेफाली चौरसिया जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और शेफाली जी ने जो अभी एक कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है, थोड़ा सा मैं उसके विषय में बता दूं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश में क्रिकेट को जो बुलंदी प्राप्त हुई है उतनी फुटबॉल को नहीं हुई है। मैं आप लोगों को बता दूं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है, जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और इसकी कितनी तैयारी हुई है मैं आपको बता दूं कि कतर देश में, कतर काफी छोटा देश है, 30 लाख की आबादी है उसकी, अरब कंट्री गिना जाता है। वहां पर पिछले 12 साल से ना इसकी तैयारी हो रही थी, और उसके ऊपर 12 साल की तैयारी में कतर की सरकार ने इसके ऊपर $200 बिलियन उसके ऊपर खर्च किया हुआ है। $200 बिलियन को अगर इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करे, बदले ना, तो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए होते हैं। मतलब उसके लिए स्टेडियम बनाए गए हुए हैं, उसके लिए एयरपोर्ट बनाए गए, होटल्स बनाए गए। यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूं कि दुनिया का आज की तारीख में सबसे महंगा अगर किसी खेल में खर्च हुआ है तो इस में हुआ है। कतर में भी जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो रहा है उसमें हो रहा है। तो उसमें जिन लोगों को भी वहां पर किसी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया है, वो अपने आप में जो सबसे दुनिया के नामचीन है, सबसे अच्छा है और जो दुनिया देखना चाहती है, वैसे कार्यक्रम में शेफाली ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो हम मेरी तरफ से ना शेफाली, बहुत 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 बधाई हो आपको। आपने न केवल हिंदुस्तान का, अपने समाज का और विशेष करके महिलाओं के अंदर जो एक उत्साह बढ़ाया हुआ है, हमारा नाम रोशन किया हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि ये तो आपकी शुरुआत है, और कामयाबी कोई केवल भाग्य से नहीं मिलती। कामयाब होने के लिए जुनून होना चाहिए, एक उसके पीछे लगातार मेहनत होनी चाहिए। तो वो मेहनत जो आपने अब तक की हुई है, अब लोगों को दिखाई पड़ी हुई है। तो मैं इतना जानता हूं कि आपका सफर काफी लंबा है, आपको बहुत आगे जाना है। हमारे समाज की तरफ से मैं सभी आपको बहुत ही शुभेच्छा देना चाहूंगा, आशीर्वाद देना चाहूंगा, और ये आशा करूंगा कि भविष्य में निरंतर आगे बढ़ती जाएंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का नमस्कार, मैं शेफाली। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। कतर में आना मेरे लिए खुद में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए किसी दूसरी कंट्री में परफॉर्म करने के लिए। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। शेफाली जी, आपको थोड़ा सा हम समय बढ़ा के दे रहे हैं कि थोड़ा आपने जो संघर्ष किया है आज तक पहुंचने के लिए, वो 1.5 से 2 मिनट में सबको बताइए। हाँ, जानकारी उसकी जरूर दीजिए। बिल्कुल जी जी। तो जो मेरा संघर्ष रहा है, अभी तक चल रहा है, आगे भी चलेगा, तो स्टेप बाय स्टेप हुआ है वो। सबसे पहले तो मुझे स्कूल की तरफ से जो मेरे टीचर्स है, उन्होंने पता लगाया कि मैं अच्छा गा सकती हूँ। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को, मेरे पापा को बोला कि आपकी बेटी अच्छा गाती है, उसको आगे सिखाइए। तो नैनपुर में ऐसा कुछ सुविधा नहीं थी सिखाने की, तो फिर मेरे पापा ने मुझे जबलपुर भेजा। मैं जबलपुर में 5-6 साल रही, मैंने वहां से विशारद किया। उसके बाद आफ्टर स्कूल भी वहां से किया। फिर स्कूल के बाद मैं नागपुर शिफ्ट होना चाहती थी। एक्चुअली मेरे मन में था कि मैं मुंबई जाऊं, बट जबलपुर से डायरेक्ट मुंबई जाना, वो भी इतनी कम उम्र में, तो वो मैंने सही नहीं समझा और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था मुझे। तो मैंने फिर पापा से बोला कि मुझे नागपुर में शिफ्ट होने की इच्छा है। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र में शिफ्ट होना चाहती थी ताकि मुझे थोड़ा और स्कोप मिले। तो पापा से बोला, पापा ने हाँ बोला। फिर मैंने वहाँ पे आगे पढ़ाई की। मैंने एमए किया म्यूजिक में। वहाँ पे मेरे गुरुजी से मैं मिली, वहाँ पे उनसे 4-5 साल सीखा। फिर उसके बाद मैंने फिर धीरे से आगे स्टेप बढ़ाया मुंबई का। फिर मुंबई में मुझे आज 4 साल हो चुके हैं। मैं अभी ट्राई कर रही हूँ प्लेबैक के लिए। मैंने प्लेबैक भी दिया एक मूवी में, आर्टिकल 15 में। एमए में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिलते मिलते ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ते गया, और फिर मुझे फिर यहाँ पे आने का ऑफर मिल गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये सारी चीजों में जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स है, या फिर ऑब्वियसली बहुत सारी डिफिकल्टीज आई है। ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट है तो आप
कुछ भी कर सकते हैं। टैलेंट के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें आपको इम्प्रूव करनी पड़ती है। जब हम छोटे सी जगह से बड़ी जगह में जाते हैं, बड़ी सिटी में जाते हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का कम्युनिकेशंस जो रहता है, आपको लोगों से मिलने की डील, क्योंकि आपको हमेशा अच्छे लोग नहीं मिलते, आपको बुरे लोगों से भी सामना करना पड़ता है। तो आप उनके साथ कैसे डील कर रहे हैं, आप अपने आप को सेफ कैसे रख रहे हैं। कभी कभी हम नर्वस भी हो जाते हैं, डिमोट करने वाले भी बहुत लोग रहते हैं। तो वो सारी चीजें हैंडल करना, तो जब हम छोटी जगह से आते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ी सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो सारी चीजें मैनेज करने में, इम्प्रूव करने में कम से कम बहुत साल लग जाते हैं। फिर उसके साथ अपना करियर भी, म्यूजिक की प्रैक्टिस, ये वो बहुत सारी चीजें। तो ऐसा लगता है कि टाइम कितना कम पड़ रहा है। तो जब जब टाइम मिले हमें सीखते जाना चाहिए। और ये सारी चीजों में मेरे पापा और मेरे भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा है। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं। मतलब खुद पे विश्वास मुझे कैसे आया है, पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। मैं बता दूं, मुझे आज कम से कम 13-14 साल हो गए हैं मैं घर से बाहर हूँ। तो ये सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मुझे? वो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है, मेरे मम्मी पापा से मिला है। क्यों? उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी, सही रास्ते से जाते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनकी। मैं कभी उनका थैंक पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, बस मैं अपनी कोशिश जारी रख रही हूँ ताकि मैं आगे बढ़ती रहूँ। शेफाली जी, ये मंच जी। सही है। 2 शब्द अपने पिताजी के लिए, अपने भाइयों के लिए बोल ही दीजिए। कह जी दो जी दिल की बात, जैसे दिल जो न कह सका। जी, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि मैं उनका शुक्रिया अदा पता नहीं कभी कर पाऊंगी कि नहीं, उन्होंने जो मेरे लिए किया है। मेरे पापा पान के व्यवसायी हैं, हमारा छोटा सा बिजनेस है। ये जानते हुए भी उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तुम मत जाओ, ये वो। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मेरा कि ठीक है तुम जाओ, हम हैं तुम्हारे पीछे, आगे बढ़ो। मुंबई सिटी में शिफ्ट होना इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि वहाँ के ऑब्वियसली एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। तो वो सारी चीजें भी उन्होंने कभी नहीं सोची, उन्होंने सारा मैनेज किया मेरे लिए कि ठीक है तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। जो जो बोला उन्होंने मेरे लिए वो हमेशा किया है। तो और मेरे भाइयों का भी मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है, वो हमेशा सपोर्टिव रहे मेरे लिए। कभी कुछ गलत हो गया मुझसे या फिर कुछ गलती होगी तब भी उन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है अभी आगे अच्छा होगा, आगे अच्छा कर तू। हमेशा मतलब मुझे बताते थे कि ऐसा कर वैसा कर। तो उनका भी सपोर्ट मेरी लाइफ में बहुत रहा है। थैंक यू शेफाली, जी समय निकाल जी करने के लिए। और मैं एक शब्द बोलूंगी, शाबाश। ऐसे ही आगे थैंक यू बढ़ते थैंक रहना, यू आगे जी बढ़ते रहना। और हाँ, हम लोग अपने अपने लेवल पे समाज के प्रतिनिधि हैं, भले छोटे हैं, लेकिन जी अगर जी कुछ भी समाज से सपोर्ट लगे आपकी मेहनत के साथ जी साथ में, तो याद रखना कि अपना कभी भी समाज अपने कभी भी पीछे खड़ा रहता है ना, तो जी जी उसकी आप चिंता लोगों आपके मत का पीछे कीजिए। भारत का आशीर्वाद ही पूरा मेरे समाज खड़ा लिए है। बहुत है फिलहाल। जी 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 अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, तो मैं इसी तरह आगे बढ़ती रहूंगी। शाबाश जी बेटा। शुक्रिया बिल्कुल। मुझे आपकी और एक मीटिंग में एग्जाम्पल बुलाने के सेट लिए। करते थैंक यू रहो सो मच। कि बाकी बच्चियां जी भी जी आपके जैसे बिल्कुल। आगे बढ़ती जाएं। और बहुत जी सारा मैं बस ये आशीर्वाद, बोलना जितने चाहूंगी जन। कि जी जी कहो। मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स की बातें सुनिए। यदि कभी कभी वो नहीं समझ पाते तो उन्हें समझाइए कि कभी कभी होता है कि हमारा इंटरेस्ट किसी चीज में रहता है। कुछ पेरेंट्स समझ जाते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स समझ गए, बट कुछ पेरेंट्स को समझने में थोड़ा तकलीफ होती है, वो नहीं समझ पाते। तो उन्हें बैठाल के समझाइए अच्छे से, तो वो आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट इन लाइफ शेफाली, जी जी खूब आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। जब तक धन्यवाद। इच्छा हो प्रोग्राम में जुड़े रहना। जब ऐसा लगे कि आपको बुलावा आ गया है तो आप लीव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जी 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 सिर्फ एक बिल्कुल ठीक है जी थैंक कमेंट यू। बॉक्स में डाल दीजिएगा कि मैं निकल रही हूँ। तब ओके तक आप ओके बने जी जी रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। थैंक यू। और ओवर टू जी सोनल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, अध्यक्ष जी और शिफाली जी। शिफाली जी, मैं खुद को कहने से रोक नहीं पा रही हूँ कि हम सबको आप पर गर्व है। हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ी आज। थैंक यू सो मच।